हेलो गाइस, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वेव एंड विजडम। तो गाइस, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो। काफ़ी समय से स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे थे कि सिलेबस क्या होगा आईएमयू-सीईटी का और कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ना चाहिए, कौन से टॉपिक्स हमें नहीं पढ़ना चाहिए, किस बुक से पढ़ें, कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, कैसा टाइम मैनेजमेंट करना, हमको क्या क्वेश्चंस का ट्रिक होता है, कैसे क्वेश्चंस का सॉल्व करना। तो ये सारे डाउट्स आज मैं आपके क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो के थ्रू। और जैसा कि मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा यहाँ पे कि एक वीडियो मैंने इसके पहले बना चुका हूँ जो IMU-CET एग्ज़ाम्स एंड स्पॉन्सरशिप के ऊपर है। उसमें फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, लेटेस्ट अपडेट है, आप एक बार उसको ज़रूर वॉच करिए। जो बच्चे अभी अपेयर हो रहे हैं IMU-CET एग्ज़ाम्स के लिए या फिर काफ़ी टाइम से उनको वेटिंग था कि कोई सिलेबस अपडेट आना चाहिए आपके लिए, तो आज ये आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका, क्योंकि आज मैं आपको बहुत अच्छे ट्रिक्स एंड टिप्स बताने वाला हूँ यहाँ पे एग्ज़ाम्स के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ इसको स्किप मत करना या ऐसा मत करना आप कि अगर ये वीडियो को देख रहे हो तो आप बीच में छोड़ दो, क्योंकि रीज़न क्या होगा कि आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन छोड़ दोगे यहाँ पे जो आपके एग्ज़ाम पे इम्पैक्ट करेगा। आपका रिजल्ट भी ख़राब हो सकता है, रिजल्ट ख़राब होगा, साथ साथ आपका रैंकिंग पूरा नीचे आ जाएगा। क्योंकि आज मैं आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोकस करने वाला हूँ आपका रैंकिंग के ऊपर और रिजल्ट के ऊपर। अगर आपका ये दोनों चीज़ अच्छा हो गया तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, जिससे आपको एक कोई अच्छी शिपिंग कंपनी में स्पॉन्सरशिप भी मिल सकती है। तो गाइस, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो गाइस, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा IMU-CET एग्जाम्स फुल सिलेबस। हम फुल सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। टिप्स टू क्रैक IMU-CET एग्जाम्स, क्या टिप्स होती हैं मैं आपको देने वाला हूँ आज एग्जाम्स क्लियर करने के लिए। और यहाँ पे आपको मैं बता दूँ गुड रैंकिंग, आप कैसे रैंक अच्छा ला सकते हैं। और सेकंड क्वेश्चन बहुत से बच्चों का डाउट होता है कि वेयर टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी, इस पे भी आज हम डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड वन आता है हमारा टाइम मैनेजमेंट, कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे आपके एग्जाम्स में। बिफोर आप जैसे आप स्टडी भी करते हैं अभी, तो आपको टाइम मैनेजमेंट का काफ़ी इशू होता होगा कि आप कोई क्वेश्चन में लग गए तो आप समझो उसी में लगे हुए हो, आपको टाइम का पता नहीं चल रहा। तो बहुत सारे ऐसे टाइम मैनेजमेंट का इशू होता है जो कि आपके एग्जाम पे और रैंकिंग पे इम्पैक्ट पड़ेगा। फोर्थ वन हम बात करेंगे यहाँ पे ट्रिक्स टू सॉल्व द क्वेश्चंस, क्या ट्रिक्स हमें यूज़ करना चाहिए जिससे आप अपने एग्जाम्स में क्वालिफाई कर सकते हो, जल्द से जल्द आप सॉल्व कर सकते हो कोई भी क्वेश्चंस को। जैसे लाइक आपका मैथमेटिक्स हो गए, रीजनिंग क्वेश्चन हो गए, एप्टीट्यूड्स हो गए, तो इन क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, कहाँ से कर सकते हो आप। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जो भी चीज़ें आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके हैं ना एग्जाम्स में समझ में आने वाली है। क्योंकि अभी तो आप समझ नहीं पाओगे इतना, क्योंकि आपको लगता है कि हाँ ये वीडियो देख लिया हमने और बस भूल गए आप। बट ऐसा नहीं करना है आपको, आपको वीडियो देखना है, आपको सारी चीज़ों को यूज़ करना 1 to 1, क्योंकि आपका एग्जाम्स करीब आएगा तो ये सारी चीज़ें आपको है ना काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है यहाँ से। क्योंकि आज मैं वो टिप्स बताने वाला हूँ आपको जो आपके एग्जाम्स में काफ़ी रिलेट करेगा आपको टाइम मैनेजमेंट में, आपकी रैंकिंग में, आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में। ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, यहाँ पे हम बात करेंगे टिप्स टू क्रैक IMU-CET एग्जाम विथ स्ट्रैटेजी। क्या स्ट्रैटेजी हम यूज़ करने वाले हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। फोकस ऑन मैथ्स एंड फिजिक्स विथ NCERT 11th एंड 12th। क्यों मैं NCERT की बात कर रहा हूँ, रीज़न है इसका, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है IMU-CET का, उसमें जो मैथ्स एंड फिजिक्स आता है, आपका केमिस्ट्री आता है, वो पूरा आपका 11th एंड 12th के NCERT बेस्ड आता है। अगर आपने NCERT अच्छे से कवर किया है, उसके एग्जाम्पल्स लगाइए जो मैथ्स के हैं, आपका फिजिक्स में उसमें जो भी एग्जाम्पल्स बुक्स में दिए रहते हैं सारे एग्जाम्पल्स को लगाओ आप। उसके लिए साथ साथ आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि जैसे आपने उसके एग्जाम्पल्स लगा लिए तो उसी से रिलेटेड आप और भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस करो। जैसे आपका ABC हो गया फिजिक्स में, और भी उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आप उसको भी प्रेफर कर सकते हो फॉर योर प्रैक्टिसिंग। ठीक है ना, आप प्रैक्टिस कर सकते हो उससे आप। एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस के लिए जैसे आप RD शर्मा भी आप प्रेफर कर सकते हो, जैसे मैथ्स के क्वेश्चंस आपको करना है तो उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको और नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ताकि आपका प्रैक्टिस जितना आप करोगे उतनी आपके लिए हेल्पफुल होने वाले एग्जाम्स में। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप जितना हो सके प्रैक्टिस करो मैथ्स एंड फिजिक्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका फिजिक्स एंड मैथ्स इसमें। क्योंकि 50 मार्क्स का आपका फिजिक्स रहेगा, 50 मार्क्स का आपका मैथ्स रहेगा, टोटल हो गए हमारे 100 मार्क्स। और 100 मार्क्स हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट करता है आपका रैंकिंग इंक्रीज करने के लिए कि IMU-CET में सबसे ज़्यादा अगर रैंकिंग अगर आपका अच्छा हुआ तो आपको डेफिनेटली कोई अच्छा कॉलेज मिल ही जाएगा। कई कॉलेजेस ऐसे हैं जो स्पॉन्सरशिप भी रहते हैं, और कई कॉलेज ऐसे जिनमें प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। तो आप इस चीज़ को माइंड में सेटअप कर लो कि आपको परफॉर्म कैसे करना, आपको रैंकिंग कैसे लाना। तो सबसे पहले आपको मैथ्स एंड फिजिक्स पे इतना स्ट्रॉन्ग कमांड रखना है कि आपको कैसा भी क्वेश्चन आए आप उसको हिट कर दो वहीं पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्टीट्यूड।
स्कोरिंग विथ टाइम मैनेजमेंट। अब स्कोरिंग विथ टाइम मैनेजमेंट की मैं क्यों बात कर रहा हूँ, एप्टीट्यूड जो आपका आता है जैसे, तो उसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है आपका टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे आप, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, उसमें आप इजीली आप है ना टाइम को मैनेज कर पाओगे। आप पहले आप कोई क्वेश्चन करो, उसमें आप देखो कि कितना टाइम आपको लग रहा है, फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस करो तो आपको टोटल टाइम एक बार कैलकुलेट कर लो कि आपको कितना टाइम एक क्वेश्चन में लग रहा है, तो आप उस बेस पे है ना आप अपने टाइम को कम से कम करना स्टार्ट करो। कैसे करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपका टाइम कंज्यूम होगा, क्योंकि आपको एग्जाम्स में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका टाइम मैनेजमेंट। अगर टाइम मैनेजमेंट अगर आपने अभी से कमांड कर लिया, आपके हाथ में आ गया, तो डेफिनेटली आप एग्जाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, आप सारे क्वेश्चंस आप कर लोगे वहाँ पे, क्योंकि आपके 200 क्वेश्चंस आते हैं और हर क्वेश्चंस में आपको पता है नेगेटिव मार्किंग कर दिया 0.25 का। मैं आपको पहले इसके वीडियो में बता चुका पूरा एग्जाम का पैटर्न है, स्ट्रैटेजी क्या है और कैसे आप कर सकते हैं। उसमें सारी चीज़ें मैंने पूरा बना के रखा, आपका स्पॉन्सरशिप है ना IMCT का, तो अगर वो आपने नहीं देखा है वो वीडियो, तो एक बार उसको वॉच जरूर करो जाकर, क्योंकि उसमें आपको है बहुत हेल्पफुल होने वाला है वो आपके लिए। या फिर मैं आपके लिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वो वीडियो का, तो आप वहाँ पर जाके उस वीडियो को जरूर वॉच करिएगा। तो गाइस अब हम बात करते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 रहेंगे आपके, और इंग्लिश आपको कहाँ से कवर करना है, कहाँ से आपको स्टडी करना है इंग्लिश को। तो इंग्लिश आप NDA का पेपर या फिर आप CDS का पेपर देखो, उसमें जो इंग्लिश आता है आपका लेवल ऑफ इंग्लिश, वो आपका एज इट इज़ आपका IMCT में रहेगा। जैसे आपको मैं बेसिकली आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे क्या आता है, जैसे कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सारे क्वेश्चंस, टेंसेस हो गए आपके पार्ट ऑफ स्पीच में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कवर करके चलो, आप थोड़ा ग्रामेटिकल पोर्शन है जो आप उसको अच्छे से स्टडी करो, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपकी स्कोरिंग करने के लिए एंड आपकी रैंकिंग के लिए। तो गाइज अभी हम बात करते हैं यहाँ पे केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस आते हैं आपके केमिस्ट्री में, लेकिन बच्चे यहीं पे सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। रीज़न क्या है, मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ मिस्टेक करते हो, क्योंकि आपने सोचा कि 20 क्वेश्चंस आते हैं, 20 क्वेश्चन में ज़्यादा स्कोरिंग नहीं रहेगा। आपको लगता है 200 का पेपर है आपका, और 200 मार्क्स में अगर आप 20 मार्क्स अगर आप छोड़ भी देते हो या उतना कमांड नहीं रखते हो, तो सोचते हो आपकी 20 मार्क्स में से आपका 10 राउंड फिगर आ जाएगा, 5-7 आ जाएगा, तो आप सोचते हो इनफ है आपके लिए, बट नहीं, ये आपकी पूरी रैंकिंग बिगाड़ देगा आपका। क्योंकि IMCT का जो स्ट्रैटेजी है ना, वो ने इस हिसाब से आपके लिए बना के रखा है कि आपका रैंकिंग के हिसाब से बनाया कि इसमें ऑल इंडिया रैंकिंग आती है आपकी। जो आपका वीक सब्जेक्ट है या वीक टॉपिक हो, आप उस पर अच्छे से कमांड करो, अच्छे से कमांड रखो। रीज़न क्या है कि आपका जो वीक है ना अभी, वो आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो जाना चाहिए एग्जाम टाइम तक, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा स्कोर कर सको उसमें। जैसे आपका फिजिक्स है तो आप फिजिक्स में वीक हो तो आप उसको स्ट्रांग करो, अभी से आपके पास टाइम है। केमिस्ट्री आपका वीक है तो उसको स्ट्रांग करो। काफ़ी चीज़ें हैं हमारे पास, जो टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ वो सारी चीज़ें आप सुनो ध्यान से, यहाँ पे करो, धीरे धीरे आप स्टार्ट करो। आपका एक है ना एक टाइम रूटीन में आ जाएगा आपका, और धीरे धीरे आप इसको अच्छा परफॉर्म करोगे और डेफिनेटली आपका रैंकिंग भी अच्छा आएगा। अब केमिस्ट्री में आपको कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो सारी चीज़ें मैं थोड़े से हाईलाइट्स टॉपिक्स बता देता हूँ। जैसा कि केमिस्ट्री में आप क्या करो, 11th एंड 12th का NCERT का बुक लो, उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के साथ पढ़ो। सेकेंड में आपको बता देता हूँ, जैसे सॉल्यूशन हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, और आपका जैसे P ब्लॉक हो गया, ये सारे क्वेश्चंस हैं जो इनसे रिलेटेड काफ़ी आते हैं। सरफेस केमिस्ट्री और केमिकल काइनेमेटिक्स हो गया आपका, जैसा कि आपका P ब्लॉक एलिमेंट्स, D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये सारी चीज़ें आपको कवर करना रहेगा। सारे जितना भी आपका NCERT में उसको 11th एंड 12th का बहुत अच्छे से एकदम है ना समझ लो, रटो उसको कैसे भी करके केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री क्या है, याद करने वाला सब्जेक्ट है, इसमें आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगा सकते हो। जितना है आप उसको, जितना डेली आप उसको रीड करोगे आपके दिमाग में उतना ही रहेगा ये। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग में आपको मैं क्या बताना चाहूँगा, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए आपको एग्जाम्स में। और ये कैसे आएगा, जब अभी से आप प्रैक्टिस करोगे डे बाय डे, तभी आपको टाइम मैनेजमेंट आएगा। क्योंकि वहाँ पे क्या रहता है, 200 क्वेश्चन है आपके एंड 3 आवर्स का टाइम है आपके पास। एंड हमारा सबसे ज़्यादा बच्चों का टाइम यहीं पे वेस्ट हो जाता है, जहाँ पे आपके फिजिक्स एंड मैथ्स में क्वेश्चंस जो याद रहते हैं, या फिर जनरल एप्टीट्यूड में आपके क्वेश्चंस रहते हैं। यहाँ पे आपको लगता है रीजनिंग सॉल्व करते करते आपको टाइम का समझ में नहीं आएगा और आपका टाइम ओवर हो जाएगा, आप 200 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए सबसे अच्छी टिप्स मैं आपको बताना चाहूँगा, एक ट्रिक यूज़ करो कि जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करोगे डे बाय डे, डेली आप है ना उसमें प्रैक्टिस करो। टॉपिक्स ले लो कि आज हमें इतने टॉपिक्स पे कवर करना है, जितने भी क्वेश्चंस है हर टाइप के क्वेश्चंस करो, डेफिनेटली आपका एग्जाम्स में आपका टाइम मैनेजमेंट कवर हो जाएगा। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट लेकर चलोगे अभी से आप, तो आपका जो एग्जाम है वो पूरा 200 क्वेश्चंस आप वहाँ पे एग्जाम्स में कवर कर पाओगे।
डिस्टेंस एंड टाइम एंड आपका जैसे एज के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं, बोर्ड एंड स्ट्रीम्स के ऊपर, टाइम एंड वर्क, तो इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। तो आप इस पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। और आपको ये कहाँ से पढ़ना है मैं ये भी बताना चाहूँगा आपको। जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के लिए सबसे इजी और अच्छा मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, जितने आप क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर सकते हो। आप indiabix.com पे जाओ, वहाँ पे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के तरीके मिलेंगे आपको कि कैसे किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और जितना आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे वहाँ पे आपका ये क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व कर पाओगे और आपका टाइम मैनेजमेंट भी आप सीख जाओगे। डरो मत, कंफ्यूज मत हो कि जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग हम कहाँ से पढ़ेंगे, कहाँ से स्टडी करना चाहिए। सिंपल सा है, मैंने आपको बता दिया। indiabix.com पे जाओ, वहाँ पे आपको जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के, करना स्टार्ट कर दो बस। डेफिनेटली आपका वही क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में आने वाले हैं, उसी टाइप के। तो गाइस अब नेक्स्ट आता है हमारा जीके। जीके एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पे आपको लगता होगा बहुत सारा कुछ पढ़ना है। पहले पढ़ना था, लेकिन अभी थोड़ा सा आपको यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दिया कि करंट अफेयर्स पे जितना हो सके आप फोकस करो। करंट अफेयर्स आप देखते जाओ यहाँ पे। जैसे आप न्यूज़पेपर प्रेफर कर सकते हो, न्यूज़ सुन सकते हो, या फिर आप काफ़ी चीज़ें अभी लेटेस्ट अपडेट क्या आ रही हैं उसको भी आप देखते रहो अपने गूगल पे। तो ये आप जितना करंट अफेयर्स के नोट्स बनाओगे और अभी से प्रैक्टिस करोगे तो आपका जीके भी अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा और काफ़ी स्कोरिंग रहेगा आपके लिए। जो भी टिप्स दिए हैं आज आपको, जो भी ट्रिक्स मैंने बताया, जो भी मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट के स्किल्स बताए हैं, इसको बिल्कुल करना स्टार्ट कर दो आज से। अगर वाकई में आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है और एक अच्छी रैंकिंग चाहिए है, एक अच्छा कॉलेज चाहिए, तो आप डेफिनेटली जो चीज़ मैंने आज आपको बताई है सारी चीज़ आप करना स्टार्ट करो। और फिर भी कोई डाउट एंड कन्फ्यूजन लगता है आपको तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जाओ, वहाँ पे जो भी टॉपिक है या फिर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन, तो आप वहाँ पे पुट करो। मैं आपको वहाँ पे रिवर्ट करूँगा, या फिर वहाँ पे नहीं तो अगर आप कोई वीडियो चाहते हो तो वो भी मेंशन करो, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे और वो वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो गाइस मुझे लगता है सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू, जय हिंद।